भगवान की, बड़े 24 तीर्थंकर भगवान की। चलिए कुछ पंक्तियों से आज की अपन शुरुआत करेंगे कि हम सब लोग गुरु के समक्ष बैठे हैं और गुरु के समक्ष बैठने का मतलब है कि बंदे तद्गुण लब्धे, ये भावना है हमारी। तो इसलिए हम सब लोग क्या करेंगे, कि गुरु की तरह तुम भी कभी त्याग करके देखो ना, गुरु की तरह तुम भी कभी त्याग करके देखो ना। रिश्तों का नातों का परित्याग देखो ना, इनकी तरह तुम भी कभी त्याग करके देखो ना। रिश्तों का नातों का परित्याग करके देखो ना। सब कुछ तुमको मिल जाएगा, त्याग करके देखो ना। इनकी तरह तुम भी कभी त्याग करके देखो ना। रिश्तों का नातों का त्याग करके देखो ना। त्याग एक भक्ति है, त्याग एक शक्ति है, त्याग एक भक्ति है, त्याग एक शक्ति है। त्याग से ही जीवन की पूर्णता झलकती है, त्याग से ही जीवन की पूर्णता झलकती है। आवागमन भी टल जाएगा, आवागमन भी टल जाएगा, त्याग करके देखो ना। इनकी तरह तुम भी कभी त्याग करके देखो ना। रिश्तों का नातों का परित्याग करके देखो ना। झूठे सब रिश्ते हैं, झूठे सब नाते हैं, झूठे सब रिश्ते हैं, झूठे सब नाते हैं। झूठों की दुनिया में सब फरेब खाते हैं, झूठे सब रिश्ते हैं, झूठे सब नाते हैं। झूठों की दुनिया में सब फरेब खाते हैं। सत्य का पथ भी मिल जाएगा, त्याग करके देखो ना। इनकी तरह तुम भी कभी त्याग करके देखो ना। रिश्तों का नातों का परित्याग करके देखो ना। सब कुछ तुमको मिल जाएगा,
कुछ तुमको मिल जाएगा, त्याग करके देखो ना और की तरह तुम भी कभी त्याग करके देखो ना। जयकारा गुरुदेव का। मान बाप, हम सभी, आज का दिन कौन सा है? उत्तम आर्जव का दिन। कसाय होती हैं 4। कितनी कसाय होती हैं? 4 कसाय होती हैं। और 4 कसायों में पहली कसाय कौन सी थी? क्रोध। आज में अभी वो एक सुगदा भैया बता रहा था, आज ने कोई क्लिप दिखाई एक जगह की, अभी आज की घटना है कहीं की, कि एक व्यक्ति को इतना गुस्सा आया कि गुस्से में उसने क्या किया, घर का सामान नीचे फेंकना चालू कर दिया छज्जे से। एक सामान फेंका, 2 सामान फेंका गुस्से में, तीसरा फेंकने के लिए आया तो अपने आप को बैलेंस नहीं बना पाया और 3 मंजिल से नीचे गिर पड़ा और नीचे आकर के नीचे गिरा और सब कुछ गुस्सा निकल गया। गुस्सा मन से नहीं निकला, पूरा गुस्सा शरीर से ही निकल गया। और क्या हो गया? सब लोग उठा के ले गए उस गुस्से वाले को, भाई चलो गुस्सा निकल ही गया है, ले चलो इसको। कहाँ ले गए उठा के? तब जाने ही मालूम है कहाँ ले जाते हैं, लक्ष्मीगंज, क्योंकि अस्पताल जाने लायक तो बचा ही नहीं, गुस्सा पूरा निकल गया था। इसलिए कहाँ चला गया? सीधे 2 डंडे के साथ और कुछ कंडों के साथ, है ना। क्योंकि संसारी जीव की दशा यही है, जब वह दुनिया से निकलता है, दुनिया से जाता है, तो उसके साथ कुछ नहीं जाता है तो 2 डंडे और कुछ कंडे। कंडे जानते हो ना, है ना, उनके साथ उन्हें ले जाया जाता है, और वो भी बांध के ले जाया जाता है। जिंदा को कभी नहीं बांधा जाता, पर मरे को जरूर बांधा जाता है, और मार करके बांध करके और उसको ले जाया जाता है कि चलो भाई कहीं तुम पर वापस लौट के ना आ जाओ, क्योंकि तुम जिंदा थे तो तुमने क्रांति मचा रखी है घर में, समाज में, मोहल्ले में, इसलिए बांध के ले जाते इसको, चल छोड़ के आए तेरे को। और इसलिए जब आता है तो अकेले आता है, पर जब जाता है तो उस मरे व्यक्ति को 200-300 लोग तो छोड़ने जाते हैं कि भीड़ देखकर कम से कम वापस न लौट के जाए। सोचो ये स्थिति, इतने घबराए हुए लोग होते हैं उस व्यक्ति से, उसके कृत्य को देख करके। इसलिए आचार्य महाराज ने बोला कि अपने जीवन में कुछ ऐसे कृत्य करो, कुछ ऐसे कृत्य करो कि दुनिया तुमको याद करे। तो करना है तो जीवन में आचार्य महाराज ने कहा कि कितने लोग चाहते हो? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे मरने के बाद लोग हमको याद करें। तो जिन्होंने अपने पैसा कमा करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली हैं, उनके लिए कौन याद करेगा? जिन्होंने कमा करके बैंक बैलेंस इकट्ठे कर लिए हैं, उनके लिए कौन याद करेगा? करेगा क्या कोई याद? कौन करेगा? घर के लोग करेंगे, और वो भी करेंगे तो एक फोटो और लगा देंगे, छोटी सी टांग देंगे तुम्हारे लिए, और लिख देंगे स्वर्गवासी। भले चाहे तुम नरक में गए हो, वो तुम्हें इतना सम्मान तो दे ही देंगे, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं, जिस घर में जाता हूं, वहां कोई ना कोई फोटो लगी रहती है, और फोटो में जहां देखो वहीं 4 गतियां होती हैं, नरक गति, त्रियंज गति, देव गति, मनुष्य गति। पर मैं देखता हूं 3 गतियों को लोगों ने बिल्कुल अलग कर दिया। जहां जाओ वहीं हर फोटो के नीचे क्या लिखा हुआ है? स्वर्गवासी। स्वर्गवासी, बताओ। और स्वर्गवासी लिखा रहता है, लगता है कि 3 डिपार्टमेंट पूरे खाली पड़े हैं। नरक भी खाली पड़ा है, स्वर्ग ना मनुष्य गति भी खाली पड़ी है, त्रियंज गति भी खाली पड़ी है, नाम के नीचे स्वर्गवासी। ये देखो उनके काम कैसे थे, है ना। तो 2 काम अगर चाहते हो कि मरने के बाद भी लोग तुम्हारी मूर्ति बना के रखें, फोटो क्या, लोग एक घर में फोटो न लगे, घर घर में तुम्हारी फोटो लगे, जगह जगह तुम्हारे मंदिर बनाए जाएं। आज देखो पूरे भारत में इतने मंदिर हैं, पर अयोध्या में एक और मंदिर बनने की तैयारी चालू हो गई। पर मंदिर किसका बन रहा है? इस समय देश में जितने पैसे वाले हैं उनका नहीं बन रहा है, बन रहा उन्हीं का है, रामचंद्र जी का।
इतने लोग हैं, अंबानी हैं, टाटा हैं, इनका बन जाता, पर उनका नहीं, किसी का नहीं। पर किसका बनना है? रामचंद्र जी का। बोले क्यों? बोले कि उन्हीं रामचंद्र जी ने कहा, भगवान महावीर स्वामी ने कहा, अगर तुम चाहते हो, सबकी यादों में रहना चाहते हो, सबकी स्वीट मेमोरी में रहना चाहते हो, तो दो में से कोई एक काम करके जरूर जाना जीवन में। दो में से कोई एक काम कौन सा करना? या तो लिखने लायक कोई कृत्य कर दो कि तुम्हारे कृत्य को देखकर तुम्हारे ऊपर कोई बुक लिख दे, या फिर करने लायक कुछ लिख के जाना कि उसको पढ़ करके लोग कुछ ऐसा कृत्य कर दें जैसे हम लोगों ने किया। जिनवाणी को पढ़ पढ़ करके ना लिखी उन्होंने, हमने पढ़ करके ऐसा कृत्य कर लिया कि मुनिराज बन गए। तो दो ही काम ऐसे हैं, या तो कोई ऐसा कृत्य करो कि तुम पर एक बुक लिखी जाए, या कोई ऐसी बुक लिख दो जिसको पढ़ करके उस पर कोई कृत्य किया जाए। इसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं है जो तुम्हें दुनिया में हिट बना सकता है, फिट बना सकता है, सुपर हिट करा सकता है ना। नैनो कितना ही कमा लो, से क्या नाम होगा ना? नाम होगा कि जितना लोगों के दिलों में उतरते चले जाओ, लोगों के जहन में उतरते चले जाओ, है ना, उससे नाम होगा। इसलिए महान भाव आज का दिन का है? मायाचारी का। तीसरी कसा है? क्रोध को छोड़ा कैसे? क्षमा से। मान को छोड़ा मार्दव भाव से, सरलता से। और आज का दिन है सीधे हो जाना। सीधे का मतलब है ना, मन में किसी प्रकार की कोई वक्रता ना हो। जब देखें एक व्यक्ति, पहले के समय में गाड़ियां नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, साइकिल नहीं थी, तो पहले के समय में लोगों के घर पर घोड़े हुआ करते थे। घोड़े, लोग एक गांव से दूसरे गांव घोड़े से जाया करते थे, और कई लोग पैदल जाया करते थे। तो एक महिला, उसका जे सूटकेस होता था, पहले के समय में सूटकेस तो होते नहीं थे, तो पोटली ही सूटकेस हुआ करती थी। उसी में कैश हो चाहे सोना चांदी हो, पोटली में ही रख के चलती थी। अब एक महिला सिर पे पोटली रख के जा रही थी, कितने में एक घुड़सवार बगल से निकला, और जैसे ही घुड़सवार बगल से निकला, उस अम्मा ने आवाज लगाई कि बेटा, व्यक्ति लौट के आया घोड़े को लेकर। बोले क्या बात है अम्मा, तुमने मुझे बुलाया? बोले हाँ बेटा। कहाँ जा रहे हो? बोले अगले गांव में जा रहे हैं। तो बोले एक काम करना, ये पोटली मेरी ले जाओ, इस पोटली को अगले गांव में छोड़ देना, मैं उठा लूंगी। वो बोला क्यों छोड़ दूं? मैं क्या नौकर हूं तुम्हारा? और आगे चला गया। 20-25 कदम आगे गया, उसके मन में एक विचार आया, अरे मैंने क्यों मना कर दिया, है ना। हो सकता है उस पोटली में माल पानी हो, और ये अम्मा जब तक लौट के पहुंचेगी तब तक तो मैं भाग जाऊंगा, घोड़ा है मेरे पास। और तुरंत लौट के आ गया। बोला लाओ, अच्छा अम्मा दे दो दे दो, कहाँ छोड़ना है बताओ, है ना। अम्मा बोली बस अब नहीं चाहिए, अब नहीं। बोले क्यों? अब क्या हुआ? वो जो तुझे हुआ वही मुझे हुआ। तेरे मन में आ गया गलत भाव, पहले तेरे मन में कुछ नहीं था, इसलिए मेरे मन में कुछ नहीं था। तो इसलिए सामने वाले के मन में अगर कोई भाव प्रकट करना है तो उसको प्रकट करने में आपको भी अपने भाव वैसे बनाना पड़ेंगे। ये ध्यान रखना। परिवर्तन कहां से आएगा? परिवर्तन आप करोगे। आप किसी को चोरी चोरी का भाव बनाओगे, चोर है चोर है चोर है, बार बार उसको चोर बोलो चोर बोलो चोर बोलो, तो वो कहेगा मैं चोरी कर ही लूंगा, लो, है ना। किसी को बोलो तुम ऐसे हो, वो कहे ठीक है, जबरदस्ती जब एक ही बार काम लगाता है, चल ठीक मैं ऐसे हो जाता है ना। तो आपका बोलना, आपका सोचना सामने वाले को परिवर्तित कर देता है, उसके परिणाम वैसे कर देता है। इसलिए मायाचारी बड़ी गंदी चीज है। मायाचारी ऐसी चीज है, मायाचारी से कोई नहीं बच पाया। और मायाचारी से जब क्योंकि अपन देखें हमारी दुनिया ही मायाचारी चलती है, कहीं भी हो वहीं मायाचारी, है ना। और व्यक्ति
कमाता भी है तो मायाचारी से, खर्च भी करता है तो मायाचारी से, और धर्म भी करता है तो मायाचारी से, दान भी कर देता है तो मायाचारी से। वहां भी हर जगह मायाचारी आ जाती है। और हर व्यक्ति एक, कहते हैं ना आज के समय में एक शब्द बोलते हैं ना, टोपी पहनाना, एक दूसरे को टोपी पहनाना। उन्होंने उनको टोपी पहना दी, उन्होंने उनको टोपी पहना दी। वो टोपी सर पे नहीं, बातों की टोपी पहना देना, अरा। और टोपी पहनाना यानी मायाचारी। और मायाचारी एक ऐसी चीज है कि मायाचारी से कितने लोगों के काम बन जाते हैं। क्योंकि आज अपन देखें दुनिया में अच्छे लोगों का शिकार होता है और बुरे लोगों को स्वीकार होता है। हर व्यक्ति बुरे लोगों को स्वीकार कर लेता है कि उसके पास बातें हैं। आज जो व्यक्ति बोलना जानता हो, बातें करना जानता हो, है ना, वो व्यक्ति दूसरे को ठग लेता है। पर जिसको बातें बनाना ना आता हो, बोलना ना आता हो, आके कहा जाता है बड़े बड़े शोरूम खोल के बैठ जाना, किराया नहीं निकल रहा है। और एक व्यक्ति ऐसे हैं, ना उनका दुकान है ना शोरूम है, बस मोबाइल है, मोबाइल से यहाँ उनको बेचा, उनको खरीदवा दिया, दोनों से कमीशन ले लिया और उनकी बिल्डिंगें बन गई हैं। बताओ, पीने वालों के बंगले बिक गए और जो खाली खाली बोतल इकट्ठी करते रहे उनके बंगले बन गए। बताओ, ये स्थिति हो गई कि नहीं हो गई? ना आज बोल रहे हैं कि मायाचारी से दूर रहना है और मायाचारी को छोड़ना है। अगर मायाचारी है तो हम धर्म नहीं कर सकते। पर अपन देखें कि संसार में कदम कदम पर मायाचारी देखी जाती है ना। एक बहुत सुंदर एक व्यक्ति, कभी कभी हम लोग देखते हैं, भैया बत्ती चल रही थी और बत्ती चल रही थी तो एक भैया थे, उनने, मैंने कहा कुछ सुनाओ। सब लोग बातें कर रहे थे, मैंने कुछ सुनाओ, तो भैया सुनाने लगे। बोले माँ जी एक वो सुना दूं? मैं सुनाओ, कुछ सुनाओ। चलो ठीक है, सुना दो। कहले सुना दूं, आपकी आज्ञा है, मैं सुना दो। तो उन्होंने बताया, बोले महाराज जी एक बार की सच्ची घटना सुनाओ, मैं सुना दो। बोले क्या हुआ कि एक व्यक्ति की शादी हुई और नई नई शादी हुई। शादी के बाद पहली बार पति उस पत्नी को लेने के लिए गया ससुराल, और ससुराल लेने गया तो वो लेके वापस आ रहा था ट्रेन से। अब वो गांव की महिला थी, वहां ट्रेन चलती नहीं थी, है ना। तो ट्रेन उसने पहली बार देखी, उस महिला ने ट्रेन में बैठी तो पहली बार ट्रेन देखी। अब ट्रेन देखी तो उसने पति बड़ी ट्रेन को बड़ी गौर से देख रही, बड़ी भारी ट्रेन है तो, और दो पटरी में चलती है, बड़ी गौर से देखे जा रही। अब उसने अंदर देखा, ऊपर देखा तो वो चैन लटकी थी, एक, है ना, लटकी रहती ना ऊपर चैन, है ना। तो उसने, अब उसको जिज्ञासा है क्या, तो अपने पति से पूछती है, जी क्या है? पति ने देखा, अच्छा चैन है, चैन ये कैसी चैन है? अरे बोले ये चैन है, इससे को खींचने से गाड़ी खड़ी हो जाती है। इतनी बड़ी गाड़ी और इस चैन से खड़ी हो जाती है? बोले हाँ, इससे खड़ी हो जाती है। तो बोले खड़ी करके बताओ ना। अरे बोले ऐसे खड़ी नहीं होती, ये तो कोई परिस्थिति कोई ऐसी बन जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई सामान छूट जाए, कोई व्यक्ति छूट जाए, ऐसी स्थिति में इस चैन को खींचा जाता है। अगर कोई बेवजह इस चैन को खींच देता है तो उसको तो अभी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, टीटी आ जाएगा, 4 पुलिस वाले आ जाएंगे, जुर्माना कर देंगे। जुर्माना क्या होता है? तुमने बेवजह गाड़ी खड़ी की है ना, उसके लिए पैसे देना पड़ते हैं, जुर्माना हो जाता है ना। 5000 रुपये लगते, 5000 रुपया। तो बोले खींच दो ना एक बार। अरे पागल हो के 5000 रुपये फालतू में लगवाओगी, है ना, और डांट लग पड़ी, 4 लोगों के सामने बेइज्जती होगी, है ना। अरे कहीं खींच दो, खींच के तो देखो बार, मैं देखना चाहती हूँ कैसे तीसरी चैन को खींचने से गाड़ी खड़ी हो जाती है ना। अरे बोले मेरे पास पैसे नहीं है। अब उसको बेचारा कैसे तो टाले, है ना। बोले टालना तो है, तो बोले एक, है ना, भाई पैसे टालना है तो एक बार बताओ, पैसे तो खींचना पड़ेंगे। तो बोले कि देखो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वैसे ही 2000 रुपये पड़े हैं, बस मेरे पास 2000 रुपये पड़े हैं। घरवाली बोली देखो 2 तुम्हारे पास हैं, 3 हमारे पास हैं, 5 दे देंगे, पर
खींच दो कम से कम चेन, एक बार देख तो लें चेन कैसे खींचती है, कैसे ट्रेन खड़ी हो जाती है ना। अब नहीं नहीं फालतू में क्यों ऐसा सोच रही हो, बार बार चेन खींचना, क्या तुम्हें जिद सवार हो गई। और कहा जाता है स्त्री 4 प्रकार की हट होती है ना। एक त्रिया हट, कौन सी हट है? त्रिया हट। एक बार जिद पे अड़ जाए तो अड़ जाए किसी बात को लेकर के, है ना। अब वो बहुत देर हो गई, देखा पति मान नहीं रहा है, तो सामने एक अम्मा बैठी थी सामने की बर्थ पर, तो बोली देखो एक आइडिया आया है। कि क्या आइडिया आया? बोले देखो तुम तो चैन खींच दो, टीटी आएगा, पुलिस आएगी, पूछेगी चैन किसने खींची है, हम कह देंगे ये डुकरिया ने खींची, कह देंगे ऐसा, है ना। अब खींच दो, क्या दिक्कत है? बोले अब नहीं मान रही, तू ही खींच दे। और ठीक है, झटके मोटा चैन पकड़ी, हो खींच दी, है ना। और खींच दी तो ट्रेन थोड़ी देर में जा करके रुक गई। जब ट्रेन रुक गई तो टीटी आ गया, बैठ के बोलो बड़े आराम से दोनों जन, भाई चैन किसने खींची, चैन किसने खींची? नहीं भैया हमने नहीं खींची। अंदर पूछा नहीं, हमने नहीं खींची भैया, कोई नहीं, है ना। अब उनके पास पहुंचे, दोनों के पास तो पहुंचे जैसे, तो उन्होंने कहा कि भाई चैन खींची क्या? नहीं 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 हमने नहीं खींची, इस अम्मा ने खींची, अम्मा ने, है ना। कहा अम्मा, अब देखो पुराने लोग कितने समझदार होते हैं, कितने विवेकी होते हैं, उनको कितने उनके पास कितने अनुभव होते हैं। अम्मा जो थी बैठी थी, वो बहुत देर से उनकी सुन रही थी बातें, है ना, बहुत देर सुन रही थी उनकी, है ना। तो अम्मा से टीटी ने पूछा क्या अम्मा तुमने चैन खींची है क्या? हाँ बेटा हमने खींची चैन, हमने। काय को खींची? क्या करें जे दो मोड़ा मोड़ी बैठे हैं, दिमाग खा लो पूरो, है ना। अब क्या बता, इतने मोड़ा मोड़ी तेज हैं, हमारे पास 5000 रुपये रखे, तिन छुड़ा ले हमारे 5000 रुपये छुड़ा ले इनने हमारे, है ना। और क्या करते होशियार भी हैं, 3000 तो रख ले इसलिए मोड़ी ने, और 2000 रख ले इसने अपने पास कि कोई पता ना चले, और नहीं हो विशाल तो देख लो, चेक कर लो। टीटी बोला क्यों भाई साहब पैसे हैं क्या? मैं झूठ बोल रही क्या? मैंने चैन खींची है, मैंने चैन खींची है। 5000 रुपये उनको देना पड़े डुकरिया को चैन उनको खींचना पड़ गई। देख लिया ट्रेन कैसे रुकती है, और 5000 रुपये कौन ने कमा लिए? क्या करना पड़ा? मायाचारी पे मायाचारी की जीत हो गई कि मायाचारी पर मायाचारी की जीत हो गई। अब आप सोचो, ऐसे हम दुनिया में कितने लोग हैं प्रतिदिन एक दूसरे से मायाचारी करके कैसे अपने काम बनाते हैं और खुश होते हैं। हर दिन आप कभी किसी से आप मायाचारी करके जीत के लाते हो, कभी दूसरा आपसे मायाचारी करके ले जाता है ना। तो यही दुनिया चल रही है, इसी दुनिया चल रही है, और इसी से हमारा परिवार चल रहा है। क्योंकि आजकल हर किसी को क्या चाहिए? दिखावटी जीवन हो गया हमारा। कैसा हो गया? एक इंग्लिश में बहुत सुंदर स्लोगन आता है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं हुआ करती, है ना। पर आज अपन देखें, हमें चमक धमक ही चाहिए, है ना। किसी चीज में कोई चीज हो या ना हो, गुण हो या ना हो, पर हमें चमकने वाली चीज चाहिए। और चमकने वाली चीज के चक्कर में सारी दुनिया बेकार है। आज हर व्यक्ति को एक तो क्या चाहिए? हमारा सारा जीवन 2 चीजों पर टिका हुआ है। सुबह से जब हम सो के उठते हैं, रात्रि को सोने तक 2 पॉइंट पे पूरा हमारा जीवन दिन निकल जाता है। काहे पर? एक तो इग्नोर, दूसरा इम्प्रेस। या तो हम इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, या फिर किसी को इग्नोर करने में लगे रहते हैं। 2 काम है। अब बताओ जितनी महिलाएं बैठी हैं, बताओ 2 के अलावा कोई तीसरा काम करते हो? हैं? सुबह से उठते ही इम्प्रेस करते नहीं करते हो, है ना। इम्प्रेस करने के लिए बच्चों को नाश्ता बना दे, बच्चे इम्प्रेस हैं, मम्मी बहुत अच्छी है, दो मम्मी नहा दिया, ड्रेस पहना दी, मम्मी ने ये कर दिया, है ना। श्रीमान जी को उठे तो उनको तौलिया भी तुम ही दोगी, कपड़े भी निकाल के तुम ही दोगी, ये पहन लो, लो, है ना। इम्प्रेस, खुश रहे ना। कितने इम्प्रेस है? इग्नोर या इग्नोर करोगे? बताओ, 2 चीजों से कर करके पूरा दिन निकाल लेते हो, फिर हफ्ता निकल जाता है, फिर महीना निकल जाता है, फिर साल निकल जाती है, और कितनी एनिवर्सरी निकल गई ऐसी करते करते। मिला क्या? कुछ मिला क्या? नहीं मिला। कुछ मिला? नहीं मिला।
तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि सिर्फ दो चीजों में हमारी जिंदगी निकल जाती है, इम्प्रेस इग्नोर, इम्प्रेस इग्नोर, इम्प्रेस इग्नोर। बताओ इसमें निकल जाती है। क्या जिंदगी है? ये कोई लाइफ है? ये कोई लाइफ है क्या? बताओ। आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि इन ये झूठी जिंदगी है और पूरा का पूरा मतलब संसार काय पे चल रहा है? झूठ पर, झूठ पर चल रहा है। आप देख लो, आपको भी सुनने की आदत है तारीफ। क्या सुनने की आदत है? हर व्यक्ति को आदत है कि आप तारीफ करते रहो, काम करवाते रहो। चाहे नौकर से काम करवाना हो तो उसकी चुपड़ी चुपड़ी बात कर देते, हमारे तो भैया ये बहुत अच्छी है, ये तो कम से कम 10 साल से काम कर रही है, इतनी ईमानदार है, ऐसा है और वैसा है। उसके भी गुण गाते हो, वो काम करती जाती है। अच्छा, बाई बहुत खुश है, देखो बाई कितना ध्यान देती है, कैसी बातें कर रही है ना। और तुम बाई की तारीफ करते हो और पति तुम्हारी तारीफ करता रहता है ना। भले वो गुण हो या ना हो, भले वो गुण हो या ना हो, पर काम तो निकालना है, तो तुम्हारी तारीफ करता रहता है ना। और तुम क्या करते हो? तुम पति की तारीफ करती रहती हो कि चलो ये खुश रहे। बच्चों को काम निकालना है तो मम्मी की तारीफ करेंगे तो मम्मी उसका काम कर देती है ना। और बच्चों से काम करवाना है तो माँ तारीफ करती है, मेरा राजा बेटा है, मेरा फलाना बेटा है, कितना अच्छा बेटा है, मेरी हर आज्ञा को मानता है, तो बेटा काम कर देता है। बताओ किससे चला परिवार? सच से कि झूठ से? बताओ, झूठ पे चला। तो हमारी जो धुरी है वो काय पे बन गई? झूठ पर टिकी हुई है, झूठ पर। और झूठी जो नींव हो, फाउंडेशन कैसी हो? झूठी हो। उस पर खड़ा हुआ जो मकान है वो कभी भी गिर सकता है। जिस दिन मन अच्छा नहीं है उस दिन आप तारीफ करना भूल जाते हो, चाहे बच्चे की हो, चाहे पति की हो, चाहे सास की हो, चाहे ससुर की हो। उस दिन मूड अच्छा नहीं है आपका, आप भूल गए, आपको याद नहीं रहा कि हमें झूठी तारीफ रोज करना है, और उस दिन नहीं किया आपने। उस दिन महल क्या होने लगता है? डैमरेज होने लगता है, गिरने लगता है। जिस दिन कोई भी रिश्ता अगर तारीफ करने से आप भूल गए या आपके मुख से सच्ची बात निकल गई, रिश्ता टूटने लगता है ना, डैमरेज हो जाता है, झूठ पर टिका हुआ है। क्योंकि हम कोई सुनना नहीं चाहता कि कोई, और हम कहे बिना रहते नहीं। इसी में क्या हो रहा है ना, रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए महान भाव आचार्य महाराज बोल रहे हैं, रिश्ते, अभी कहा था ना हमने, रिश्ते नाते झूठे हैं, है ना। कैसे हैं रिश्ते नाते? जो झूठे हैं, हम सबको धोखा देते हैं, घर में ही नहीं, मंदिर में भी जाके धोखा दे देते हैं, भगवान को भी धोखा देते हैं, गुरु को भी धोखा दे देते हैं, सबको दे देते हैं। किसी को छोड़ते नहीं है, किसी को नहीं छोड़ते, है ना। आचार्य महाराज बोल रहे कि बस क्योंकि हम इतने संघर्षों में रह रह करके अब हम हर जगह, और संघर्ष मैंने कहा था सुबह, संघर्ष बाहर ही बाहर है, संघर्ष अंदर नहीं है। संघर्ष कहाँ है? बाहर। और जो व्यक्ति अंदर चला जाता है उसे किसी भी संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि खामोशी, अंदर जाने वाला व्यक्ति खामोश हो जाता है, मौन हो जाता है। और मौन ऐसा एक हथियार है, सब रोगों की दवाई है, हर प्रश्नों का उत्तर है, हर समस्या का समाधान है, वो है मौन। इसलिए महान भाव हम सब लोग उस मायाचारी से बचने का प्रयास करें। तीसरी कसाय है कि कल आने वाली है लोभ कसाय, और ये मैंने कहा था ये चैलेंज है। इन चैलेंज को अभी अपन दूसरों को चैलेंज देते हैं, पर ये 10 धर्म सिखाते हैं कि चैलेंज दो मत, चैलेंज लो, चैलेंज स्वीकार करो, है ना। चैलेंज क्या करो? स्वीकार करो। और जब चैलेंज स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? हमारी लाइफ बदलना चालू हो जाती है। कंपनी कहती है तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा, चैलेंज स्वीकार है, जॉब लग जाती है। कंपनी कहती है कि आपको यहां से विदेश भेजेंगे, हम कनाडा जाना है, यूएस जाना है, आप कभी नहीं गए, कभी आपने यूएस देखा नहीं, है ना, कभी आप मम्मी पापा के बिना अकेले रहे नहीं, कभी माँ बाप ने अपनी बेटी को अकेला छोड़ा नहीं, कभी बेटी ने अपने मम्मी पापा को छोड़ा नहीं, पर चैलेंज स्वीकार करके वो लड़की अकेले विदेश चली जाती है, अकेले रहती है विदेश में, अकेले,
कोई को जानती नहीं, वहां का कल्चर क्या है, वहां की भाषा क्या है, वहां का खाना पीना कैसा है, पर चैलेंज स्वीकार करके वहां पहुंच जाती है। ऐसे ही चैलेंज स्वीकार करोगे तो सिद्धालय भी पहुंच जाओगे। तो चैलेंज एक लौकिक चैलेंज है और एक कैसा है, अध्यात्म का चैलेंज है। तो अध्यात्म का चैलेंज स्वीकार किया हम संतों ने, चैलेंज स्वीकार किया। क्या करना बताओ, जो बताओ बस करते जाएंगे, करते जा रहे हैं, है ना। और एक दिन विश्वास है पहुंच जाएंगे उस स्थान पर जहां पर कहीं आदिनाथ पहुंचे थे, कहीं पर चंदा प्रभु पहुंचे थे, शांतिनाथ पहुंचे थे, पारसनाथ पहुंचे थे, महावीर भगवान पहुंचे थे, वहां कभी भी पहुंचेंगे। तो चैलेंज स्वीकार कर लिया है तो चल पड़े हैं ना। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना, पसीना क्यों कहें, पिछी कमंडल थामे। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर पिछी कमंडल थामे, कहाँ ना पूरा कल सुनाएंगे, वो टाइम हो जाएगा। जैसे महान बाप टाइम हो रहा है, मैं आपसे यही कहूँगा कि हम सब लोग अपनी डिक्शनरी में से क्रोध को क्या करना है, डिलीट करना है, और दूसरा क्या करना है, मान को भी डिलीट करना है। और आज मायाचारी को डिलीट करना, कल पहले लोभ को सुन लेना, फिर लोभ को भी करना, क्या करना, डिलीट कर देना, है ना। और आजकल तो कंपनी भी बड़ी होशियार है, अब ऐसे ऐसे मोबाइल आने लगे, क्या तुम एक जगह से डिलीट कर भी दोगे तो दूसरी जगह सेव रहता है। हाँ, तो दूसरी जगह सेव रहता है, डिलीट नहीं होता, 2-3 जगह से डिलीट मारना पड़ता है ना। तो इसलिए चिंता मत करना, क्योंकि आचार्य महाराज को देख करके, जनवाणी को सुन करके ही ये बात फंक्शन आ गया। क्योंकि जनवाणी कहती है 10वें गुणस्थान तक कसाय रहती है, तो अभी कसाय डिलीट नहीं हो सकती, एक जगह से हो जाएगी तो दूसरी जगह रहेगी। क्योंकि अभी एक जगह से डिलीट होने का मतलब है उपशम हो जाना, उपशम हो गई, दब गई, पर अभी डिलीट नहीं हुई, है ना। डिलीट तो होगी जब हम 10वें गुण स्थान में पहुंचेंगे। तो ऐसी भावना के साथ हम लोग ध्यान रखें। बोलो महावीर भगवान।